ये भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध का 24वां अध्याय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् एवं निर्वेदवादिनी। इस प्रकार निर्वेद अर्थात वैराग्य की बातें करने वाली, निर्वेदवादिनी वैराग्य की बातें करने वाली, शालिनी मनोह दुहितरम। शालिनी अर्थात शील गुण संपन्न शीलमयी, मनोह दुहितरम मनुपुत्री अर्थात मनुपुत्री देवहूति से दयालु मुनि, दयालु मुनि करदम ने शुक्ल अभिव्याहृतम भगवान विष्णु के कथन को स्मरण आह, स्मरण करते हुए कहा। स्मरण भगवान विष्णु के कथन को स्मरण करते हुए बोले। अर्थात इस प्रकार वैराग्य की बातें करने वाली शीलमयी मनुपुत्री से दयालु मुनि करदम जी ने भगवान विष्णु के कथन को स्मरण करते हुए कहा। क्या कहा? करदम उवाच। करदम जी बोले, माखिदो राजपुत्री थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। राजपुत्री, हे मनु महाराज की पुत्री देवहूति, इत्थम इस प्रकार आत्मानं प्रतिनिंदिते अपनी निंदा करते हुए, खिदह मां खिन्न मत हो, खेद मत करो, दुख मत मानो। भगवान, अक्षर भगवान, अविनाशी भगवान, अदूरात शीघ्र ही ते गर्भम प्रपत्स्यते तुम्हारे गर्भ में आएंगे। अर्थात भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे। कर्दम जी कहते हैं, राजपुत्री देवहूति, इस प्रकार अपनी निंदा करते हुए तुम दुख मत मानो, क्योंकि शीघ्र ही अविनाशी भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे। धृतव्रता भद्रं ते दमेन नियमेन च तपो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। धृतव्रतासी, तुम व्रतधारिणी हो। ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। दमेन च नियमेन, तुम्हारा हे तुम्हारा कल्याण हो। दमेन अर्थात इंद्रिय दमन से, और नियमेन और नियम पालन द्वारा, तपह तपस्या करके, द्रविण दान ही च तथा धन दान करके, श्रद्धया च ईश्वरम भजो, श्रद्धया दान करके श्रद्धा सहित ईश्वर का भजन करो। तुम व्रतधारिणी हो, कहते हैं अर्थात करदम जी कहते हैं, हे देवहूति, तुम व्रतधारिणी हो, तुम्हारा कल्याण हो। इंद्रिय दमन से और नियम पालन द्वारा, तपस्या करके तथा धन का दान करके और श्रद्धा सहित ईश्वर का भजन करो। सात्वया राधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः चेता ते हृदय ग्रंथिर्मौदर्यो ब्रह्म भावनः।
स त्वया आराधिता, वह तुम्हारे द्वारा आराधना करने पर, शुक्लः श्री हरि भगवान विष्णु, मामकम यशः मेरे यश को, वितन्विता वितन्विता फैलाते हुए, ते औदर्यः तुम्हारे पेट में, पेट से, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होकर, ब्रह्म भावना ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके, हृदय ग्रंथि अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ छेदता काट देंगे। अर्थात करदम जी कहते हैं, हे देवी, हे देवहूति, हे राजपुत्री मनुपुत्री, वह तुम्हारे द्वारा आराधना करने पर श्री हरि मेरे यश को फैलाते, तुम्हारे पेट से उत्पन्न होकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का भेदन कर देंगे, समाप्त कर देंगे, काट देंगे, खोल देंगे। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापते, सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थोमभजद्गुरुम्। प्रजापते हे मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रजापति कर्दम के आदेश में, प्रजापते संदेशम, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरवेण, गौरव बुद्धि होने पर, होने से, देवहूति अपि, देवहूति ने भी सम्यक श्रद्धायो, उस पर पूर्ण श्रद्धा की, कूटस्थम, कूटस्थ जगत गुरु पुरुषम परम पुरुष का अभजत भजन करने लगी। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं कि ये विदुर, इस प्रकार प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि, उसके पालना में अपनी श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा मानते हुए, देवहूति ने भी उन पर पूरी श्रद्धा की, श्रद्धा करके वो कूटस्थ जगत गुरु, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा जगत गुरु परम पुरुष का भजन करने लगी। तस्याम बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नो, यथेऽग्निरिव दारुणिः, यथेऽग्निरिव दारुणी। बहुत थे काले, बहुत समय बीत जाने पर, भगवान मधुसूदन, भगवान मधुसूदन, कार्दमम वीर्यम आपन्न, कर्दम जी के वीर्य को आश्रय लेकर, तस्याम उन देवहूति से, दारुणी अग्नि वजज्ञे, दारुणी अर्थात काष्ठ में, लकड़ी में जिस प्रकार से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार से वो देवहूति के से उत्पन्न हुए। जैसे अग्नि, लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है, उसी समान देवहूति से भगवान स्वयं प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। अर्थात बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर उन देवहूति से, वैसे ही जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट होती है, उसके समान वो देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना, गायन्ति तं स्म गन्धर्व नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। तदा उस समय व्योमनी आकाश में घना घना सघन मेघ वादित्राणी बाजे अबाधयन बजाने लगे। गंधर्वाह तम गायंती स्म, गंधर्व उनका यश गाने लगे। मुदा हर्ष से अप्सरसा अप्सराएं नृत्यंती नाचने लगी। जब भगवान कपिल जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, उनका अवतरण होता है, तब उस समय
आकाश में सघन मेघ और बाजे बजने लगे, गंधर्व उनका यश गाने लगे, हर्ष और प्रसन्नता से मोद से अप्सराएं नृत्य करने लगी। पेतुः सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिता, प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च। खेचरई अपवर्जिता, देवताओं द्वारा छोड़ी गई। दिव्या सुमनसः, दिव्य पुष्पों की झड़ी। पेतुः गिरने लगी, पड़ने लगी। सर्वा दिशा, सभी दिशाएं। च अंभांसी, और जल। च मनांसी, तथा लोगों के मन। प्रसेदुः निर्मल हो गई। जब भगवान कपिल ने अवतार लिया, तो उस समय मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उस समय खेचर अर्थात देवताओं द्वारा छोड़ी गई दिव्य पुष्पों की झड़ी लगने लगी। दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाएं और जल तथा लोगों के मन निर्मल हो गई। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिसृतम, स्वयंभू साकम ऋषिभिर मरीच्यादिभिरभ्ययात्। सरस्वत्याः परिसृतम तत्कर्दम आश्रम पदम, सरस्वती नदी के किनारे स्थित तत्कर्दम आश्रम पदम, उन कर्दम जी के आश्रम स्थान पर मरीचि आदि ऋषि भी साकम ऋषियों के साथ स्वयंभू अभ्ययात, अर्थात ब्रह्मा जी भी आए। कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित उस करदम जी के आश्रम स्थान पर मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी स्वयं पधारे। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांसेन शत्रुहन्, तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वान् अजः स्वराट्। अजः स्वराट, सर्वज्ञ ब्रह्मा जी विद्वान यह जानकर कि परम ब्रह्म भगवंतम, पर ब्रह्म भगवान को सत्वेन अंशेन, सत्वमय अंश से, तत्व संख्यान विज्ञप्त्यैहि, अर्थात तत्वों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र का प्रचार उपदेश करने के लिए विज्ञप्ति जातम उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी यह जानकर, सर्वज्ञ ब्रह्मा जी यह जानकर कि परम ब्रह्म भगवान को सत्वमय अंश से तत्वों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र का प्रचार या उपदेश करने के लिए यह कपिल भगवान उत्पन्न हुए हैं। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम्, प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। तच्चिकीर्षितम्, उन भगवान की जो करने की इच्छा थी उसका विशुद्धेन चेतसा सभाजयन, विशुद्ध उसका शुद्ध चित्त से आदर करते हुए, अशुभि ही प्रहृष्यमाणैः, प्राणों से हर्षित होकर, कर्दमम च इदम अभ्यधात, वे ब्रह्मा जी कर्दम जी से इस प्रकार यह बोले। अर्थात उन भगवान कि जो करने की इच्छा थी उसका शुद्ध चित्त से आदर करते हुए, प्राणों से अत्यंत हर्षित होकर ब्रह्मा जी करदम जी से इस प्रकार बोले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध 24वें अध्याय का यह 11वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।